नमस्कार, मैं हूं आकाश कुमार। आप देख रहे हैं समाचार 24 लाइव खबरें। वही दूसरी आप देख रहे हैं जनपद श्रावस्ती से एक बड़ी खबर। 150 बोटा बेशकीमती खैर की लकड़ी और एक ट्रक को किया गया बरामद। आपको बताते चले, ताजा मामला जनपद श्रावस्ती के थाना सिरसिया के अंतर्गत बड़े धर्मवंतापुर गांव के पास से एक खेत से 150 बोटा बेशकीमती खैर की लकड़ी, जिसकी कीमत कई लाख रुपए बताई जा रही है, और एक ट्रक जिसका नंबर HR55K1546 गाड़ी को पूर्वी सिवला रेंज के एसडीओ अजीत प्रताप सिंह, रंजन बदन लाल एसएसबी के सहायक उप निरीक्षक मंजीत सिंह, मुख्य आरक्षक रविंद्र सिंह तथा वन दरोगा राजेश कुमार तिवारी, भरत प्रताप सिंह, गौरव पटेल के द्वारा पहुंचकर वन माफियाओं द्वारा रात करीब 3 बजे बेशकीमती खैर की लकड़ी को ट्रक पर लदवा रहे थे। जैसे वन विभाग और एसएसबी की टीम मौके पर पहुंची तो तुरंत ही ट्रक पर लकड़ी लाद रहे वन माफिया तथा लेबर मौके से फरार होने में कामयाब रहे, और वन विभाग तथा एसएसबी की टीम ने लकड़ी और ट्रक को अपने कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुट गई है। बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसे बेशकीमती खैर की लकड़ी को वन माफिया जंगल से काटने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन विभाग को इसकी खबर कानोकान नहीं होती है, और वही वन माफिया सिरसा क्षेत्र में स्थित सोहलवा रेंज के जंगलों से बेशकीमती लकड़ियों को काटकर वन क्षेत्र को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन वन विभाग की टीम सक्रिय होने के कारण वन माफियाओं अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाते हैं, और वन विभाग द्वारा लकड़ियों को पकड़कर वन माफियाओं के मंसूबों पर पानी फेर देते हैं। जिसका ताज़ा मामला आज 150 बोटा बेशकीमती खैर की लकड़ी और ट्रक को पकड़कर ये साबित कर दिया गया है कि वन माफियाओं के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। वहीं वन विभाग के एसडीओ अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि पुराने मामले में वांछित वन माफियाओं का ही हाथ है, और इस लकड़ी में ही वन माफियाओं का हाथ है तथा कुछ लोगों को चिन्हित भी कर लिया गया है। वह जल्द ही इसका खुलासा किया जाएगा तथा बरामद की गई लकड़ी और ट्रक को एसडीओ के द्वारा बिना जांच के सोहलवा रेंज का बताया जा रहा है। वहीं जब मीडिया के लोगों द्वारा वन क्षेत्राधिकारी बदन लाल से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि एसडीओ के द्वारा लकड़ी और ट्रक को कहाँ ले गए, इसकी जानकारी ना तो हमें है और ना ही किसी स्टाफ को इसकी जानकारी है। बंडल ब्यूरो रमेश गुप्ता की रिपोर्ट। आइए आपको सुनवाते हैं कि मीडिया के सवाल करने पर वन क्षेत्राधिकारी द्वारा क्या बताया गया। ये लकड़ी एसडीओ साहब जो है हमारे श्री AK सिंह साहब जो है वो अपने यहाँ कहाँ ले गए हैं, इन्होंने उसकी कोई भी जानकारी हमें नहीं दी है। लकड़ी सर ट्रक पर वहाँ लोड हो रही थी। हम लोग जब गए थे वहाँ सुबह तो वहाँ पर ट्रक पर लकड़ी लोड किया जा रहा था, जबकि आप भी वहाँ पर उपस्थित थे, एसडीओ साहब भी थे, और वहाँ पर और भी स्टाफ के भी थे, भिनगा की स्टाफ भी था। तो सर वो लकड़ी तो सोहलवा रेंज जानी चाहिए, फिर वो लकड़ी गई कहाँ? अभी आपके रेंज पर हम आए हैं, यहाँ कोई लकड़ी तक नहीं गई। ऐसा है, उसके बारे में रेंजर एसडीओ साहब का कि अपनी एक कार्य प्रणाली है और इसी के द्वारा जो है उन्होंने काम किया है। उन्हें कायदे में बताना चाहिए। एक तरफ तो लकड़ी बरामद होने के 2 घंटे बाद ही उन्होंने ये क्लियर कर दिया, दिन निकलने से रात में लकड़ी बरामद हुई, और 2 दिन निकलने से पहले ही उन्होंने ये पूर्वी सोहलवा के रेंज की बता के ये कैसे कौन सा मापदंड उनके पास है जो कि उन्होंने हम लोगों पर अनावश्यक। ये लकड़ी सुबह मतलब 3 बजे के करीब पकड़ी गई। हाँ, और 6 बजे के करीब उन्होंने जो है पूरी जांच कर ली, और ये जांच करके ये बता दी कि ये फर्द बनवा ली कि ये लकड़ी सोहलवा रेंज, पूर्वी सोहलवा रेंज की है। तो लकड़ी कहाँ पर ले गए? लकड़ी उन्होंने हमें इसकी जानकारी नहीं दी है, कहाँ ले गए कहाँ नहीं ले गए हैं, और इसकी जो है हम आपके रेंज पर ना लकड़ी दिख रहा है ना कोई यहाँ पर ट्रक दिख रहा है। नहीं, लकड़ी हमारी रेंज पे आई ही नहीं है। उन लोगों एसडीओ साहब ने जो है अपने कहीं ले गए हैं, कहाँ ले गए। हम लोगों से तो काफ़ी उनका मनमुटाव रहता है। लकड़ी के दौरान कोई व्यक्ति भी पकड़ा गया है? लकड़ी के द्वारा कोई व्यक्ति नहीं पकड़ा गया, और सब भाग गए। कितनी मात्रा में लकड़ी थी? लकड़ी 149 बोटे, छोटे बोटे सभी हैं, क्योंकि खैर के सभी जो भी है, चाहे छोटा टुकड़ा हो, वो सभी गिनती में मानी जाती है जी। लकड़ी रेंज नहीं लाई गई? लकड़ी रेंज नहीं लाई गई। ये ऐसा ही है। इसी तरह से इन्होंने 2-1 बार और भी किया है एसडीओ साहब ने कि हमारे यहाँ जो भी केस होते हैं उसमें अपने स्तर से ही निर्धारित करते हैं कि कौन आदमी इसका मुलजिम होगा, कौन नहीं होगा। अब उनके निर्धारण का मतलब क्या है? या तो वो रेंज ऑफिस अगर यही काम करना है तो सीधे सीधे रेंज का चार्ज लेना है। सर लकड़ी अगर पकड़ी जाती है तो मतलब विभागीय अगर जो नेम देखा जाए, जो कानून देखा जाए, उसके मुताबिक कहाँ ले जानी चाहिए? लकड़ी जो फर्द बरामद करता है उसके यहाँ जानी चाहिए। तो जब नियमता उन्होंने पूर्वी सोहलवा रेंज की दिखा दी तो पूर्वी सोहलवा रेंज को हस्तगत करना चाहिए, और अगर नहीं की है तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी पूर्वी सोहलवा रेंज का जो भी स्टाफ है, चाहे वो छोटा हो, फॉरेस्टर हो, फॉरेस्ट गार्ड हो,
या कोई भी हो, सब एक तरह से चोर उनकी निगाह में शामिल हैं, चाहे मैं भी हूँ। ये स्थिति घातक है। और क्या इससे इसकी शिकायत आपके माध्यम से उच्च अधिकारियों को? मैंने कहा भी था, चूँकि यहाँ पे मुझे ये बताया गया कि अभी कुछ रुक जाओ तो सही है। आज मैंने एसडीओ साहब को ये बता दी कि आप लकड़ी बिना बताए मुझे कहाँ ले गए, इसकी जानकारी मुझे भी नहीं है। जबकि आप अधिकारियों को जानकारी दी गई? उच्च अधिकारी को, हाँ, मैंने अभी जानकारी, पहले तो मैंने अभी एसडीओ साहब को कहा है, वो क्या उनका कमेंट्स आता है और नहीं आता है तो मैं उच्च अधिकारी को तो आज भी बता ही दूंगा कि कहाँ गई। कल को लकड़ी जो है सबने दिखाया है कि पूर्वी 16 रेंज की अगर कहीं गड़बड़ हो जाती है तो जिम्मेदारी तो हमारी आएगी, हमारे स्टाफ की आएगी। और जबकि कार्रवाई वो कर रहे हैं, जबकि नियमता उन्हें नहीं करना चाहिए। ठीक सर, बात करने के लिए धन्यवाद।